Good morning, students. It's me, Satyapal Yadav. Today, I am here to give a second lecture on Routh Stability Criteria. आज हम चेक करेंगे कि जो रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है उसके प्रोसीजर कैसे कैसे सोल्व करने हैं, उसके न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करना है, उसके अंदर कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं, तो हम इसके बारे में स्टेप की बात करते हैं। तो इट हैज द 3 केसेस। तो हम जो केस 1 की बात करते हैं कि जो केस 1 है उसको उसके अंदर अपने पास में कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं। देखो, सबसे पहले हम जो अपने पास में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी उसके अंदर पहला पॉइंट हमें करना है, क्या करना है कि स्टेप 1 के अंदर वी हैव टू चेक द पावर इज मिसिंग और नॉट। ठीक है, चेक द नंबर पावर। हमें नंबर पावर को, यानी कि अपने पास में जो नंबर पावर है उसको चेक करना है कि अपने पास मिसिंग है या नहीं है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर में हम देखते हैं चेक द नंबर पावर। अब नंबर पावर किसकी? ऑफ ए गिवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अपने पास में इक्वेशन गिवन है s की पावर 4 प्लस s की पावर 3 प्लस s की पावर 2 प्लस 2s1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें इस इक्वेशन को देखना है, यहाँ पर देखना है कोई पावर मिसिंग है या नहीं है। देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 0। तो कोई भी पावर मिसिंग नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पावर मिसिंग हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर अपने पास में ये हमने लिया था एग्जांपल, मान लीजिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर था अपने पास s की पावर 4 प्लस 2s का स्क्वायर प्लस 2s1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 1 पावर इज मिसिंग। जब अपने पास में ऐसा केस हो, यहाँ पर अपने पास में क्या मिसिंग है कि s की पावर 3, ऐसे केस में हम लिखेंगे क्या, इस टाइप के केस में हम लिखेंगे, मैं आपको नोट डाल के बता देता हूँ। नोट इफ द पावर मिसिंग इज अकर्स, अगर अपने पास में इफ द पावर मिसिंग इज अकर्स, मिसिंग इज अकर्स in characteristic equation, then first write system is unstable, and then prove it also। हमें वही रूथ एरे लेकर के उसको सोल्व करना है। पहले हम देख लेंगे कि कोई पावर मिसिंग तो नहीं है। अगर पावर मिसिंग है तो हम डायरेक्टली लिख देंगे। ठीक है, अगर मतलब कोई चीज मिसिंग नहीं है तब हमें नहीं पता कि सिस्टम इज स्टेबल है या अनस्टेबल है। हम वो पूरा प्रोसीजर जो अपने उसमें रूथ एरे वाला है वो फॉलो करेंगे, तब हम लिखेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है, हमें पहले चेक करना है। ठीक है, सेकेंड है अपने पास में जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट के अंदर हम क्या चीज चेक करते हैं भाई? सेकंड पॉइंट पे हम चेक करते हैं कि ऑल कोफिशिएंट आर इन सेम साइन, यानी कि अपने पास में क्या है, जो ऑल कोफिशिएंट ऑफ एस इन एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन having same sign or not, अगर मान लीजिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मान लीजिए अपने पास में है s की पावर 4 प्लस में 2s की पावर क्यूब प्लस में 2s की पावर स्क्वायर प्लस s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा है। तो देखो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये भी अपने पास में प्लस का है, ये भी अपने पास में प्लस है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो ये अपने पास में इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें नहीं पता कि ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, हम सोल्व करके देखेंगे। मान लीजिए अगर ऐसा आ जाए कि s की पावर 4 माइनस 2s की क्यूब प्लस 2s का स्क्वायर प्लस s, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में अपने पास में क्या, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, तब हम लिखेंगे क्या चीज लिखेंगे कि सिस्टम इज अनस्टेबल। फर्स्ट वी हैव टू राइट, पहले हम क्या चीज लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सिस्टम इज अनस्टेबल। सिस्टम नोट डाल लो इसमें, सिस्टम इज अनस्टेबल, फर्स्ट राइट। एंड
देन प्रूव इट आल्सो बाय द प्रोसेस। ये सेकंड पॉइंट का है अपने पास में नोट, किस कौन से पॉइंट का है, पॉइंट सेकंड का। अगर अपने पास में जो साइन चेंज अकर्स करें तब, कब, व्हेन साइन चेंज अकर्स देन द सिस्टम इज सेड टू बी अनस्टेबल एंड देन प्रूव इट आल्सो। तो हम उस एर के मेथड से प्रूव करेंगे और उसका जो फर्स्ट कॉलम है उसमें सेम साइन नहीं आएंगे और वहां से हम कहेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है। थर्ड पॉइंट पे हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कि अपने पास में जो गिवन जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो इवन पोलिनोमियल है या अपने पास में ओड पोलिनोमियल है। तो हम क्या चेक करते हैं, इफ दी ऑल पावर ऑफ एस आर ऑड और इवन, ये चेक करते हैं हम। ठीक है। मान लीजिए अपने पास में कोई इक्वेशन जैसे ऑड, जो ऑड इक्वेशन कौन सी होती है, वो होती है एस की पावर 5 प्लस एस की पावर 3 प्लस एस की पावर 1। ये अपने पास इज इक्वल टू 0 करते हैं तो अपने पास में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में इवन पोलिनोमियल। ठीक है। अगर ऑड की बात करें तो अपने पास में हो जाएगा एस की पावर 6 प्लस एस की पावर 4 प्लस एस की पावर 2 प्लस 12 एस नॉट इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में सॉरी, ये अपने पास में इवन नहीं, ये अपने पास में ओड है। ये कौन सा है, ओड पोलिनोमियल। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, इवन पोलिनोमियल। ठीक है। अब ऐसे ही अपने पास में जब देखेंगे, अगर अपने पास में किसी को जब हम ओड इवन चेक करते हैं और कोई पोलिनोमियल अपने पास में चाहे ओड आए चाहे इवन आए, तब हम कहेंगे द सिस्टम इज ऑसिलेटिंग, द सिस्टम इज ऑसिलेटिंग बिटवीन द स्टेबल एंड अनस्टेबल। कब, जब अपने पास में इस टाइप से कोई पोलिनोमियल आए कि अपने पास में ओड या इवन के अंदर जो पावर आए, जैसे अपने पास में 5 3 1, ये अपने पास में क्या ओड पावर है, तब हम कहेंगे कि जो सिस्टम इज ऑसिलेटिंग बिटवीन द स्टेबल एंड अनस्टेबल कंडीशन। ठीक है। नोट इसमें डाल सकते हो आप, कब नोट डाल सकते हो, इफ द पावर ऑफ कौन सी पावर, ऑल पावर ऑफ एस आर odd or even, then the system is in sustained oscillate, sustained oscillate। इस सस्टेन्ड ऑसिलेट का मीनिंग क्या होता है, सस्टेन्ड ऑसिलेट का मीनिंग होता है कि ना तो सिस्टम स्टेबल है और ना ही अनस्टेबल है, ये लाइज बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल, वो स्टेबल और अनस्टेबल के बीच में लाई करता है। ठीक है। तो ये अपने पास में केस 1 हो गया, ये हमने पूरा केस 1 देखा। इसके अंदर हमने 3 पॉइंट देखे हैं। हम जैसे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले में हमने देखा कि अपने पास में नंबर पावर, कि कोई नंबर पावर मिसिंग तो नहीं है। ठीक है। हमने पहले में चेक किया था कि नंबर पावर मिसिंग और नॉट, ठीक है, मिसिंग है कि नहीं है। सेकंड में हमने चेक किया कि जो ऑल जो कोफिशिएंट है एस के, वो अपने पास में सभी के सभी सेम साइन में होनी चाहिए, यानी कि या ऑल अपने पास में क्या होना चाहिए, ऑल पॉजिटिव, और ऑल अपने पास में क्या होना चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि जो अपने पास में गिवन कैरेक्टरिस्टिक जो इक्वेशन है वो ऑड पोलिनोमियल है या अपने पास में क्या है, इवन पोलिनोमियल है। ठीक है। इवन या अपने पास में इवन पोलिनोमियल है। ठीक है। तो अपने पास नंबर पावर अगर अपने पास में मिसिंग नहीं है तो हम बस इसको एक बार चेक करना है। अगर अपने पास में सेम साइन है तो ये कंडीशन को फुलफिल करता है। नंबर पावर मिसिंग नहीं है तो ये कंडीशन को फुलफिल करती है। ये भी अपने पास में कंडीशन को फुलफिल करती है। अगर अपने पास में सेम साइन है तो चाहे वो सारे के सारे अपने पास में नेगेटिव हों, चाहे सारे के सारे पॉजिटिव हों, और ऑड और इवन पोलिनोमियल नहीं है
तो भी अपने पास में कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। नहीं तो अगर मान लीजिए नंबर ऑफ पावर मिसिंग है तो सिस्टम होगा अनस्टेबल। ठीक है, अगर अपने पास में साइन चेंजेस हैं, अगर अपन में जो साइन थे अपने पास में साइन चेंजेस हैं, चेंज है, तो अपने पास में क्या होगा, सिस्टम होगा अनस्टेबल। और यहाँ पर ऑड या इवन पॉलिनोमियल है तो सिस्टम क्या होगा, सस्टेन्ड ऑसिलेट, यानी कि स्टेबल और अनस्टेबल के बीच में लाई करेगा, उसी को बोलते हैं सस्टेन्ड ऑसिलेट। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका सेकंड और थर्ड पार्ट।